أهلا وسهلا فيكم في الدرس الرابع يعني चौथा लेसन इन अरबिक। अरबी के अंदर और इस लेसन के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अल बैतू का मतलब होता है, जैसे हमने डिस्कस किया, तनवीन हट जाता है। अल बैतू द हाउस, यानी द घर, अल बैतू। अच्छा, इसके अंदर आपको अब केसेस, यानी अरबी के अंदर एक लफ्ज होता है वो मरफू होता है, मरफू, मंसूब या मजरूर, मजरूर। तो जो डिफ़ॉल्ट केस होता है, यानी जो आम केस होता है, अगर कुछ और ना हो तो वो यानी मरफ़ू होता है। और मरफ़ू को हम किस तरीके से दिखाते हैं? मरफ़ू को या तो एक पेश से दिखाते हैं या दो पेश से दिखाते हैं, डिपेंडिंग कि वो सेंटेंस है कैसा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर एक चीज़ के बारे में इशारा करना हो तो हम तनवीन लगाते हैं, और अगर एक चीज़ के बारे में नहीं हो, यानी अल आ जाता है, तो फिर हम नहीं लगाते हैं। मंसूब किस तरीके से दिखाया जाता है? मंसूब अगर एक ज़बर हो या दो ज़बर हो, उसकी भी वही रूल है जो दो पेश के साथ इन द केस के तनवीन किस तरीके से लगाई जाती है। और मजरूर के अंदर एक ज़ेर या दो ज़ेर। तो अभी तक हमने सिर्फ मरफू केसेस पढ़े हैं, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट केस होता है, यानी एक आम के अगर कुछ और ना हो तो वो पर मरफू होगा, तो इसलिए अल बैतू है। अच्छा, ये जो फ़ी है इसका मतलब होता है अंदर, फिल बैती, घर के अंदर। अच्छा, फ़ी जो होता है इसको हर्फुल जर कहते हैं। हर्फुल जर बेसिकली ये कह करता है कि जो अगला वर्ड है उसको वो मजरूर बना देता है, यानी उसके अंदर मतलब एक जेर आ जाता है या दो जेर आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ एक एक घर के अंदर, तो मैं बोलूंगा फी बैतिन, फी बैतिन। अच्छा, मैं एक घर की तरफ इशारा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने दो जेर डाले, फी बैतिन। लेकिन इसके अंदर द हाउस, इन द हाउस है, फिल बैती, इस वजह से इसके नीचे एक जेर है। अल मस्जिदु फिल मस्जिदी, अल मकतबू मस्जिद, तो आपको सबको पता है इसका मतलब क्या है। मकतबू यानी अलल, अल मकतबू अलल मकतबी, मकतबू यानी डेस्क, मेज। अलल मकतबी, अला भी हर्फ हर्फुल जर में से है, और अला भी अगले वर्ड को मजरूर बनाता है। अला का मतलब होता है ऊपर, उसके ऊपर, ऑन इट, इंग्लिश के अंदर ऑन कहते हैं उसके ऊपर। अलल मकतबी उसके ऊपर, आल सरीरी पलंग के ऊपर। अच्छा, और अरबी के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आप मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन वर्ड्स होते हैं, तो हुआ कहते हैं किसी मैस्कुलिन यानी किसी मर्द, मर्द की, अगर मर्द या लड़का कोई भी हो, तो हुआ फिल गुरफा, यानी एक कोई मर्द या कोई बच्चा या कोई मैस्कुलिन, मैस्कुलिन कोई या कोई चीज भी हो, कोई मैस्कुलिन ऑब्जेक्ट भी हो, तो भी आप कहोगे हुआ फिल गुरफती। गुरफा कहते हैं कमरे को। तो हुआ फिल गुरफती यानी वो कमरे के अंदर है। और अल गुरफा यानी द डोर, या ही इज इन द, ही इज सॉरी, अल गुरफा यानी द रूम, तो ही इज इन द रूम इंग्लिश के अंदर, या वो कमरे के अंदर है। हुआ फिल गुरफती, क्योंकि ये हर्फ जार है, तो उसके बाद जो अगला वर्ड होगा वो मजरूर हो जाएगा। हुआ फिल हम्मामी, वो बाथरूम के अंदर है। हिया फिल मतबख है। अब इसके अंदर हिया जो है, हिया फेमिनिन ऑब्जेक्ट्स, यानी हुआ को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं ही में, और हिया को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं शी में। ही या फिल मतबखी, यानी वो किचन के अंदर है और ये किसी फेमिनिन ऑब्जेक्ट की तरफ होगी। तो मिसाल के तौर पे, अच्छा, फिर आपका सवाल होगा कि अगर जाहिर सी बात है, अगर कोई मतलब औरत होगी तो उसको तो आप बता सकते हैं कि जाहिर सी बात है फेमिनिन है। और अगर कोई मर्द होगा या कोई बच्चा होगा तो आप बता सकते हैं कि मैस्कुलिन है, और अगर बच्चे होगी तो फेमिनिन है। लेकिन आप ये, अगर कोई चीज हो जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, यानी जो जिंदा ना हो, उसको आप कैसे बता सकते हैं कि वो मर्द है या मतलब मैस्कुलिन है फेमिनिन है? तो उसका तरीका है, अभी अभी तक के लिए आपको जो याद रखना है वो है कि एंड में जब ता मरबूता आता है, ता मरबूता बेसिकली कहते हैं जो कनेक्टेड ता होता है एंड में। जैसे आमीना तू, ये जो ता है इसको कहते हैं ता मरबूता। तो और जो अगर ये किसी इसम के एंड में हो तो इसका मतलब ये जो वर्ड है ये फेमिनिन है। तो मिसाल के पे सात, सातु, जैसे इधर है सातु, आइना सातु, आइना कहते हैं किधर, वेयर, आइना सातु। और सात कहते हैं घड़ी, घड़ी। तो आइना सा घड़ी किधर है। अच्छा, क्योंकि इसके एंड में ता मरबूता है,
इस वजह से इसका ही मतलब अगर आप मुझे बोलना होगा कि वो कमरे के अंदर है तो मैं बोलूंगा ही फिल गुरफती, क्योंकि ये फेमिनिन है, क्योंकि इसके अंदर ता मरबूता आता है। अच्छा, और ये आपके समझे प्रोनाउंस हो गए हुआ हिया। अच्छा, और अभी जो हमने इसके अंदर अभी तक जो हमने जो एज अ रिवीजन हमने जो अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं इसके अंदर, वो ये हैं: इस्मुल इशारा लिल करीब, यानी इशारत किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, करीब ऑब्जेक्ट जो करीब चीज़ें हैं उनकी तरफ इशारा करने के लिए हाजा। और अगर कोई दूर चीज़ हो, इस्मुल इशारा लिल बाइद, तो ज़ालिका। अच्छा, अदावात इस्तिफ़हाम, अदावात इस्तिफ़हाम यानी जो टूल है, जो आप टूल करते हैं किसी सवाल पूछने के लिए, तो हमने पढ़ा है हमजा जो अलिफ है, उसको आप जब पूछते हो किसी मिसाल के मैं बोलो अज़ालिका क़त्तुन, क्या वो बिल्ला है, अज़ालिका क़त्तुन। तो ये सवाल के तौर पे आप जब भी आपको सवाल पूछा, आप जो है वो इस ज़ालिका या हाज़ा से पहले डालोगे। हमने ये फर्स्ट और सेकंड लेसन में पढ़ा। और मन भी इस तरीके से होता है, माँ भी इस तरीके से होता है। आईना का हम इस लेसन के पढ़ेंगे किधर, आईना सातु, घड़ी किधर है, आईना वलदु, बच्चा किधर है। अदात तारीफ अल हमने उसके पिछले लेसन में पढ़ा है, तनवीन भी हमने पढ़ा है। हुरूफुल अत्फ, तो जो व है उसको जो जिसको और कहते हैं उर्दू के अंदर, व उसको हुरूफुल अत्फ कहते हैं अरबी के अंदर। ये उसका एक तरीके से ग्रामेटिकल कवायद के अंदर उसका नाम है। मरफू केस भी हमने पढ़ लिया, मजरूर भी पढ़ लिया, हरफुल जर। अभी हम ये मिन भी पढ़ेंगे। मिन और इला का मतलब क्या होता है। दमायर, अब दमायर, दमायर यानी इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंस, और हुआ ही हमने अभी तक पढ़ा है। और हमज़ातुल वसल बेसिकली कहते हैं उस अलिफ को जिसके ऊपर हमजा ना हो। तो ये हमजा है और ये इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है हमज़ातुल वसल है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे बोलना हो फिल बैती, तो आप नोटिस करोगे जब भी मैंने बोला होगा आलल मकतबी, सॉरी फिल बैती जब मैंने बोला तो मैंने फी अल बैती नहीं बोला, मैंने दोनों को कनेक्ट किया। तो इसकी वजह यही है जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा कि व के साथ भी ये होता है हमज़तुल वसल, यानी जब हमजा ना हो अलिफ के ऊपर तो आप उसको कनेक्ट करके पढ़ते हो, फिल बैती वल बैती। और ज़ाहिर सी बात है जब भी आप लेसन कर रहे होंगे तो आपको ज़रूरी है कि आपको जितनी भी वोकैबुलरी, अल्फाज या मुफरदात जो हमने पिछले लेसन में पढ़े आपको वो याद करने हैं। आपको याद करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, स्पेसिंग टेक्निक भी हो सकते हैं। आपको जो भी ये तरीका आपको सूट करता है उसके ज़रिए आपको वर्ड्स सारे याद करने हैं अगले लेसन से पहले। और ज़ाहिर सी बात है अगर आपको कोई भी ग्रामेटिकल रूल मतलब डिफरेंट है, ज़ाहिर सी बात है अरबी के ग्रामेटिकल यानी जो कवायद है वो डिफरेंट है, तो आप उसको अपने नोटबुक में भी ऐड करें नए लेसन से पहले। और ये लेसन ये जो अपने एक्सरसाइजेज है इसको भी सॉल्व करना है। तो अच्छा, इसके अंदर मोहम्मदुन, अच्छा मोहम्मदुन जब हम बोलेंगे, जब भी आप कोई मर्द जिस किसी भी जो इसम हो, जो मतलब जो नाम हो किसी मर्द का, तो वो उसके अंदर एंड में तनवीन आता है। इसका मतलब ये नहीं होता एक मोहम्मद, इसका बस बस ये अरबी का एक तरीका है। मोहम्मदुन यानी किसी भी मर्द का नाम जिसका नाम मोहम्मद हो उसको मोहम्मदुन पढ़ेंगे। लेकिन किसी भी औरत का नाम हो तो उसके अंदर हम तनवीन को कभी नहीं डालते, यानी कभी भी इसके ऊपर दो मतलब आमिना तू होगा या आमिनता होगा, यानी और मतलब बस दैट्स इट। मतलब उसके अंदर तनवीन नहीं आएगा, यानी दो पेश नहीं आएंगे। मोहम्मद उनके अंदर आएगा, खालिदुन, हामिदुन, ये सारे नाम है ना, यासिरुन, इन सबों के अंदर में तनवीन आया है। लेकिन जो अपना औरतों के लिए नाम है उसके अंदर नहीं आता, इसके अंदर तनवीन नहीं आता, उसके अंदर सिर्फ आपका एक पेश आता है। और दूसरी आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि मिसाल के तौर पे मरियमू, अब इसके अंदर एंड में ता मरबूता नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप मरियमू को मिसाल के बोलना होगा क्या, यानी मिसाल के मुझे अगर पूछना होगा कि मरियम क्या किचन के अंदर बोलेंगे हल, यानी अहिया फिल मतबख, यानी क्या वो किचन के अंदर है, मैं ज़्यादा हिया यूज़ करूंगा, हुआ नहीं यूज़ करूंगा, क्योंकि मरियम जो होता है वो औरतों के लिए नाम होता है, मर्दों के लिए नहीं होता, चाहे इसके अंदर एंड में ता मरबूता ना हो तब भी। बाकी एक्सरसाइजेस ये आप जरूर सॉल्व करेगा। अच्छा, ये इसका यानी दूसरा हिस्सा है इस लेसन का। इसके अंदर वही चीज़ है, इसके अंदर हम दो नए प्रोनाउंस यानी ضمीर याद कर याद करेंगे और देखेंगे। और बाकी ग्रामेटिकल रूल्स मोर और लेस वही हैं। इलल मस्जिद, इलल कहते हैं टू, टू इंग्लिश के अंदर कहते हैं, और मिन यानी फ्रॉम।
تو اگر میں پوچھ رہا ہوں البیت من البیت، گھر سے، میں گھر سے اب سمجھے اس کو سے میں وہ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اردو کے اندر. اور المسجد الی المسجد، مسجد مطلب اس کو مسجد کی طرف، یا آپ اس کو ڈائریکٹلی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. الا یعنی کسی، آپ مثال کے طور پہ کسی جگہ کی طرف جا رہے ہوں تو بولوں گا الی البیتی، گھر کی طرف، الی المطبخی، مطبخ کی طرف، اور کچھ بھی الی المسجدی، مسجد کی طرف. اچھا المدرس، یہ مدرس بول رہا ہے، المدرس ٹیچر بول رہا ہے من این انت. اچھا من کہتے ہیں فرام، یعنی کدھر سے، سوری من یعنی فرام، سے ٹرانسلیٹ، این یعنی کدھر. اچھا انتا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انتا کا مطلب ہوتا ہے کہ تم. تو من این انتا، تم کدھر سے ہو. صحیح ہے. من یعنی سے، این یعنی کدھر، انتا تم کدھر سے ہو. من این انتا، انا من الیابان، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، انا میں جاپان، الیابان جاپان، من سے، میں جاپان سے ہوں، میں جاپان سے ہوں. اچھا اس کے اندر الیابان کا مطلب نہیں ہوتا دا جاپان، اس کا مطلب صرف یابان ہوتا ہے. جب بھی آپ کسی دولہ یعنی کنٹری کا نام لے رہے ہوں گے، کسی ملک کا نام لے رہے ہوں گے، تو اس کے اندر آپ ال لگاتے ہیں، اور یہ اس کا کوئی اسپیسیفک قاعدہ نہیں ہوتا، آپ کو بس یہ ورڈ اسی طریقے سے یاد کرنا ہوتا ہے. ومن این عمار، عمار کدھر سے ہے، ہوا من الصین، وہ چائنا سے ہے، سین کہتے ہیں چائنا کو. آف کورس یہ میں نے ووکیبلری ساری میں نے ڈسکرپشن باکس کے اندر دی ہوئی، تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، اور تمرین جو ایکسرسائز اس کو بھی سالو کر لے گا. تو یہ ہمارے ایک طریقے سے حروف الجر ہے جو ہم نے ابھی تک کیا ہے. من الی فی اعلی، من یعنی سے، الی اس کی یعنی ٹو یا اس کی طرف، فی یعنی اندر، اور اعلی اس کے اوپر. اور ظاہر سی بات ہے حروف الجر ہیں، تو جب یہ کسی کلمہ سے پیچھے آتے، کسی لفظ سے پیچھے آتے، تو وہ اگلے کلمہ کو مطلب اس کے نیچے پھر اس کے اینڈ کے اندر زیر آ جاتا ہے. تو لا تنسوا الاشتراک والمشارکہ، مع السلامہ.